बच्चे का नाम तय कर लिया आपने? विराट। हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है, अपने बच्चों के माँ बाप बनने का रिश्ता। ऐसा मत कीजिए। नहीं साहिब, क्योंकि आज के बाद मेरे लिए शादी खत्म। क्या आप वाकई में खुश हैं अगर आपका साहिल आपकी लाइफ से दूर चले जाता है? वेदिका अग्रवाल जी। कुरियर है आपके लिए, वैलेंटाइन डे का तोहफा। किसने भेजा है? साहिल अग्रवाल जी ने। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे साहिब। पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब हमारे बीच। क्यों दूरियां बढ़ती जा रही है हमारे बीच? क्यों? वेदिका जी, यही प्रॉब्लम है आपकी जनरेशन में और मेरे जनरेशन में, और आज क्लियरली दिख रहा है आपकी एज में और मेरे एज में फर्क। वेदिका जी, पंक्ति के साथ साथ मैं भी कमरे में था। अगर पंक्ति मेरे साथ सोई है तो इसका मतलब ये कि मैं भी पंक्ति के साथ सोया हूं। वाह पुनीश जी, मान गए आपको। वो आपका नशे की दवाई वाला पैतरा, उफ, क्या रंग लाया है। ऐसी झड़प हुई है दोनों के बीच कि हाथापाई भी उतर आए हैं। प्राची, अभी तो ये शुरुआत है, आगे जाकर देखना मैं दोनों का क्या हशर करता हूं। मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाला था, और मैं साहिल को इतना गुस्साल बना दूंगा कि वो उस वेदिका को धक्के मार के बाहर निकालेगा। पुनीश जी, पर हम ये सब अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं ना? हाँ प्राची, ये सब कुछ हम अपने आने वाले बच्चे के लिए कर रहे हैं, वरना मैं इन दोनों से दुश्मनी क्यों मोल लेता प्राची? जी जी, मुझे पैकेट मिल गया है, मैं आपको 1-2 दिन में कॉल करती हूँ। हाँ। तो क्या रानी महारानी है, जैसे लहराती हुई फिर रही है? ये सब क्या है देखे तो? लड़कों की तस्वीरें? तुमने क्या कोई शादी का धंधा शुरू कर लिया है? कहीं तू ये अपने लिए तो नहीं देख रही? अरे अरे अरे, कहीं तू शादी तो नहीं करने वाली? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे भगवान करे आज ही तुझे दूल्हा मिल जाए तो हम पूरे 1001 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। हाँ, अरे सुनो भाई, सब लोग आओ यहाँ जल्दी। ये कहाँ मर गए सब? अरे लड्डू कचौरियाँ बांटने की तैयारी करो, बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। भाई ना करेगा, आप अपने गले के अंदर लाउड स्पीकर डालकर इतना शोर क्यों मचा रही हैं? अरे अभी कहाँ शोर मचा रहे हैं, अभी तो शोर मचेगा, ढोल बाजा बजेगा। अरे बड़ी
जल्दी आ इधर आ। ये अपनी बच्ची पंक्ति, अरे ये शादी करने जा रही है, अपने लिए लड़का ढूंढ रही है। मंजुला, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन पंक्ति, अचानक से ये शादी करने का फैसला, वो जो कल हुआ उसके वजह से ये फैसला ले रही हो तुम? साहिल, फैसला जिस भी वजह से लिया हो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सही फैसला यही है, सिर्फ तुम्हारे और वेदिका जी के रिश्ते के लिए नहीं बल्कि मेरी जिंदगी के लिए भी। वैसे भी जो कुछ हुआ उससे लोगों ने मेरे बारे में राय तो बना ही ली है। कितनी बातें कही हैं, कितने इल्जाम लगाए हैं मुझ पर। मैं जानती हूँ कि इतनी बदनामी के बाद अकेले रहना आसान नहीं होगा और ना ही जीवन साथी मिलना, लेकिन ये सब भुला के मुझे आगे तो बढ़ना होगा ना लाइफ में। इसीलिए मैंने मैरिज ब्यूरो में लड़का देखना शुरू किया। पहले मैं खुद से सब जानना चाहती थी, फिर आप लोगों को बताना चाहती थी। मैं जानती हूँ तुम्हें ये लग रहा है कि मैं किसी प्रेशर में आके ये सब कर रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ। बहुत लोगों को तो ये भी लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे किसी और के पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी साहिल, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं किसी का शक हटाने के लिए किसी भी लड़के से शादी नहीं कर लूंगी। पहले मैं उसे जानूंगी, उसे पहचानूंगी और तभी शादी करूंगी। पर इतनी जल्दी क्या शादी करने की? I mean, थोड़ा... अरे अगर ये शादी करना चाहती है तो तुम रोक कह रहे हो? तुम अपनी शादी पे ध्यान दो, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचो, बस और कुछ नहीं। पंक्ति, हम तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हैं, लेकिन एक बात है, तुम्हारी शादी हमारे घर से होगी, इस घर से डोली उठेगी, हम अपने हाथों से कन्यादान करेंगे। तुम्हारा क्या कहती हो? अरे बिल्कुल सही। चल हम ढूंढते हैं तेरे लिए लड़का। आजा आजा बैठ। अरे अब इस छिपकली को दुल्हन बनने का शौक क्यों चढ़ गया? अगर ये हो गया ना तो पुलिस जी का सारा षड्यंत्र बेकार हो जाएगा। उन्हें बताना पड़ेगा अभी के अभी। वेद को अपनी खिचड़ी में इतनी घी पसंद नहीं है, कम कीजिए। मैं जानती हूँ मेरे बेटे को क्या चाहिए और क्या नहीं। नहीं, मैंने उसे पहले पाला है, मुझे ज्यादा पता है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं। मैं एक्स्ट्रा घी निकाल रहा हूं। ये लीजिए एक्स्ट्रा घी, आपके लिए और बेबी के लिए बहुत अच्छा है वेदिका जी, लीजिए। अरे वेदिका जी, टमाटर छोटे काटिए, बड़े टुकड़े नहीं काटा हो। मैं दिखाता हूं आपको। इरिटेट मत करो मुझे साहिल। मैं तो करूंगा इरिटेट, क्यों नहीं करूंगा? वैसे मैं आपके बच्चों का पापा हूं वेदिका जी, और वो मेरे भी बच्चे हैं, और मुझे फुल राइट है बताने में कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। वैसे भी आपने कहा कि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, लेकिन माँ बाप का तो रिश्ता बन सकता है ना वेदिका जी, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं। करेक्ट? और हाँ, खाना जल्दी बताइए वेदिका जी, मेरे बच्चों को भूख लगी है और मुझे भी। हेलो वेद, क्या? कहाँ? मैं अभी आ रही हूँ। हेलो, क्या? मैं आ रहा हूं। ये वेदू का चला गया। वेदिका जी, वेद का ये से फोन आया था लेकिन ताला लगा हुआ है। आर्या, गुड्डू, सब लोग आर्या को फोन कीजिए, मैं वेद को फोन कर रहा हूँ। फोन नहीं लग रहा है। वेद को कहाँ ढूंढेंगे? साहिल, वेद को वेदिका जी, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा।
पापा। ये सब कारस्तानी इस छोटू शैतान की है। इसने हम सबको मना लिया। हाँ। मेरे स्कूल में सबके मम्मी पापा वैलेंटाइन डे बनाते हैं। मेरे मम्मी पापा क्या नहीं बनाएंगे? पति पत्नी बन के नहीं, पर वेद के माँ बाप बन के तो हम ये कर ही सकते हैं। हमारे बच्चे ने हमारे लिए इतना कुछ किया वेदिका जी, उसे बुरा लगेगा वेद के लिए। थैंक यू बेटा, इतना अच्छा डेकोरेशन, इतनी सारी प्लानिंग आपने की है, तो कैसे नहीं मनाएंगे वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सो मच। क्या पे? अब बोल क्या करना है? मम्मी पापा को डांस करना पड़ेगा। ये लो, उधर वो पंक्ति शादी के लिए लड़कों से मिलने की बात कर रही है और इधर साहिल वेदिका लिपट के नाचने वाले हैं। इस छुटकू वेद की इस हरकत से कहीं पुनीश जी के किए धराए पे पानी न फिर जाए। वो ड्राइवरी करते रह जाएंगे और ये दोनों फिर एक हो जाएंगे। हाँ हाँ, बच्चे ने कहा है तो मना नहीं कर सकते हो। चलो बैठो अपनी जगह। आ जाओ भैया, आ जाओ। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। देखिए मम्मी, इन दोनों का लफड़ा तो फिर से चालू हो गया। अब क्या करेगी तू? तूने पंक्ति की अम्मा से वादा तो कर लिया, पर कैसे करवाएगी पंक्ति और साहिल की शादी? और रख उस पंक्ति की अम्मा को अपने घर और खिला मुफ्त की रोटियां।
मेरे को क्या, मैं तो ना अपनी सेटिंग दीपक जी के साथ कर रही हूँ। एक वही जरिया है अग्रवाल हाउस में परमानेंटली एंट्री मारने का। मैं तो चली अपने लवर बॉय के पास। कितना अच्छा आइडिया था ना हमारा इन दोनों को पास लाने का। एकदम सही कहा बड़ी। तुम ऐसे कहाँ बैठे हो? हाँ? वैलेंटाइन डे पर फिर से मम्मी पापा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे आर्या। आई नो तुमने मुझे अभी भी माफ नहीं किया है, पर आर्या ये हमारा पहला वैलेंटाइंस डे है और मैं इस दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहता हूं। सो प्लीज दिस इज फॉर यू। प्लीज आर्या। थैंक यू सो मच आर्या, तुमने मेरा वैलेंटाइन स्पेशल बनाया। अरे फोन भी नहीं लग रहा है और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी खत्म हो गए। और ये सरदार पता नहीं कहाँ चले गए, हमेशा काम के वक्त गायब हो जाता है। अभी इसकी हवा टाइट करता हूँ। ये क्या कर रही है आप? छोड़िए ना, मेरे को देख लेगा। देवी जी कहाँ को? माइंड ना करेगा, काहे हाथ पैर मुंह धोकर हमारे पीछे पड़ गई। काहे को तेरे पीछे नहीं पड़ूंगी, तू ही तो अपन का जोड़ीदार है। अच्छा सुन, आज वैलेंटाइंस है, तू अपन के लिए क्या गिफ्ट लेकर आया? लाया हूँ। हाँ? वो वहाँ रखा हुआ है। एक कब तक मुझसे दूर भागेगा मेरे डार्लिंग? तेरे को तो एक दिन पटाकर ही रहेगी मैं। वैसे भी तुझसे शादी करने के बाद तेरी बीवी बनकर मुझे अग्रवाल हाउस में ऐश जो करना है। बच गया। बड़ी अम्मा या किसी और ने देख लिया था तो क्या सोचती है हमारे बारे में? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। अरे ये आवाज तो जानी पहचानी से लग रही है। प्राची जी, अब छोड़िए हमें। क्या कर रहे हैं आप? सब घर वाले आसपास हैं, कोई देख लेगा तो? आप यहाँ इश्क लड़ा रहे हैं, वहाँ साहिल और वेदिका एक होने की कगार पे हैं। अगर ऐसा हो गया ना तो हमारे किए कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कुछ नहीं होगा मेरी जान। आपदा पति ये पुनीश तिवारी उन दोनों को कभी भी एक नहीं होने देगा। ये आज जो छोटी सी दरार है ना, कल ये बड़ी खाई का रूप धारण करेगी। हे भगवान, ये क्या देख डाला हमने? लगता है प्राची जी अपने पति से दूर रहकर इतनी असंतुष्ट है कि किसी भी मर्द के साथ संबंध बनाने को तैयार है। और ये कमीना ड्राइवर
हिम्मत तो देखो पोटे की, घर में घुसे 4 दिन नहीं हुआ कि घर की बड़ी बेटी को फंसा डाला कमीने ने। मुनीश तिवारी चाहे कितना भी कमीना क्यों ना हो, आई ना करिएगा, ये धोखे की खबर तो देनी पड़ेगी उसे जेल जाकर।